तांत्रिक ने दी है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। किनको? आपके शत्रुओं को। ये 3 फीमेल लगातार आपके लाइफ में तंत्र क्रिया करवा रही है। इनके साथ कोई फीमेल जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 फीमेल हैं जो किसी भी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। उस न्यू बिगनिंग को वो किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश कर रही हैं। हर एक पैंतरा, हर एक षड्यंत्र, हर एक छल ये लगा रही हैं अपने तरफ से कि आपके धन को रोक सके, आपकी कामयाबी को रोक सके, आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, छल के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा ये हर प्रकार की चीज़ करने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए। एक छोटी सी जीत के लिए, ये एक छोटी सी जीत के लिए ना आपकी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं एक तंत्र के द्वारा ये स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई मेल भी इसमें शामिल है, लेकिन मोस्ट यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही हैं जिन्होंने बार बार एक तांत्रिक के पास, फिर दूसरे के पास, किसी के पास स्पेल करवाना, इस तरीके की चीज़ें, या सीख कर खुद भी करना। जैसे कोई बार जा रहे हैं और वो कार्य नहीं हो रहा है, तो जैसे छोटी छोटी ऐसे जैसे रहता है ना कि ये कर दो, कोई अगर बाहर निकल रहा है तो झाड़ू लगा दो तो उसका काम रुक जाएगा। इस तरीके की चीज़ें भी ये फीमेल कर रही हैं। आपके बारे में निगेटिव चीज़ें करना, आपके बारे में निगेटिव बातें करना, क्योंकि इनको ना आपका स्ट्रेंथ, आपका केयरिंग कनेक्शन, आपकी फैमिली लाइफ से ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और इनको ये समझ में आ गया है कि आप इन सारी स्टकनेस से निकल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप अभी तुरंत जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनका स्मरण कीजिए और पूरी तरीके से बैठकर हो जाए, ये आप प्रार्थना कीजिए। और अपने कर्मा को हमेशा नेक रखिए, क्योंकि हमेशा ऐसा करते रहते हैं ना। आपको हमेशा ही अपनी हीलिंग करनी होगी, आपको हमेशा ही प्रार्थना करनी होगी कि जो चीज़ जहाँ से आया है मेरा नहीं है, वापस चले जाए। और अपने कर्म को हमेशा साफ रखिए, अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए। किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि आप हमेशा निगेटिव अटैचमेंट में रहें, निगेटिव थॉट में रहें, आपके लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी ना आए, इनके सोचने से कुछ नहीं होगा। और ये जो फीमेल है, जो एक फीमेल है, वो तो मतलब ना, जैसे अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आपसे किसी और से तुलना करवाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई कार्य करने वाले हैं, आप अगर कहीं जॉब में जाने वाले हैं, तो ये जो फीमेल है किसी और को भेज देगी उस स्थान में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप घर लेने वाले हैं, तो ये जो फीमेल है ना, किसी अपने को ही ये दिखाएगी कि देखो इसने तुमसे पहले ले लिया। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जलन, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, इतना ज़्यादा द्वेष है आपके लिए कि ये नहीं चाहती कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ बेहतर हो। अगर आपके बारे में कोई ऐसा कहे कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप एक हीलर के रूप में उभर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तुरंत ये फीमेल आपके बारे में बुराई करना, बुराई का जैसे ना पिटारा खोल देगी। ये तो इस समय ऐसा करती थी, ये बहुत इमोशनल थी, ये तो स्टक हो गई थी, 12 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले ऐसा था, 2 साल पहले तो कुछ नहीं था। इस तरीके की बातें ना बार बार करके किसी के जैसे कान को भरना है ना, इस तरीके की चीज़ें करती है। और इसने अभी रिसेंटली आपके अंदर वो इमोशन देखा है, वो दी इम्प्रेस या दी इम्प्रेस की ऊर्जा इसने देखी है, और इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश इसने की है। इसको ऐसा लगा, ये ना अपने ही आप में आपसे तुलना करती है, मतलब इसका कोई तुलना नहीं बनता, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें होंगी जो यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये अपने आप तुलना करती है। इसको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप पीछे हो रही है। अगर आपकी कोई आपकी तारीफ इनके किसी आसपास के लोग अगर कर देंगे तो आपकी तारीफ नहीं हो रही है, मतलब इस व्यक्ति ने जो भी कहा है आपके बारे में वो चीज़ सत्य नहीं होगा। और वो चीज़ सत्य नहीं होगा, इसके लिए ये हद से ज़्यादा चीज़ें कर रही है, जो इसके बुरे कर्म को, जैसे ना इसके कर्म जो है ना, कार्मिक स्थिति बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, ये जो लोग हैं ना, कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जो आपके फैमिली को किसी भी प्रकार से हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर के साथ आपका टूटन बिछड़ाव है ना, इस तरीके की चीज़ें इन लोगों ने की है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इनमें से कुछ लोगों ने आपके तरफ कुछ ऐसी ऊर्जा ज़रूर भेजी है
ज़रूर भेजिए, जिससे कि आपके लाइफ में कलेश हो, तनाव हो, स्ट्रॉन्ग वार्निंग हो और आपके तरफ इमोशन कनेक्शन ना आए। आप जो भी धन आपने कलेक्ट करके रखा है वो किसी भी प्रकार से धन की ऊर्जा मतलब जैसे पानी की तरह बह जाए। लेकिन ये चीज़ें इन्हीं के साथ हो रही है। सबसे इनको ये अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि जो कुछ भी आपके लिए करते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में बाधा, तो इनका पूरा कार्य बंद हो गया है, ठप हो गया है। ये आपके लाइफ में मनी की स्थिति को डिसबैलेंस कर रहे हैं। इनके लाइफ में ऐसा हो गया है कि ये या तो ये आपसे धन मतलब उधार लेने के लिए ये आपको कॉल कर सकते हैं या आपसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये स्ट्रगल वाली स्थिति, संघर्ष वाली स्थिति अब समाप्त हो गई है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं और ये लोग देख रहे हैं कि आप कितना लोगों की मदद करते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से ना आपसे मदद लेना चाहते हैं। आपको ही इन्होंने इस ऊर्जा में रखा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नीड की ऊर्जा में। अब यही ऊर्जा में ये लोग हैं। तो अब इनमें से कुछ लोग, चाहे आपके आसपास के हैं चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में सक्सेस है। तो ये किसी भी प्रकार से आपके लाइफ से वो ऊर्जा को अपने तरफ खींच रहे हैं, चाहे किसी के थ्रू, चाहे आपसे कॉल पर बात करके, चाहे आपसे मिलके, किसी भी प्रकार से, या आपसे अभी मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बता के आपसे ये धन, बिल्कुल ये आपसे धन मांगना चाहते हैं। ये पूरे सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में और इनसे आपका कनेक्ट बहुत लंबे समय से नहीं है और अगर ये आपको कॉल करते हैं तो उसका कारण 50% यह है कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए या तो ये आपकी ऊर्जा चाहते हैं या तो ये आपसे धन चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट इनको लग रहा है कि अच्छा खासा धन आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि इन्होंने आपके लाइफ में 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी थी, आपको कंफ्यूज किया था। अब ये सारे कंफ्यूजन की स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं। ये जो 3 लोगों ने मिलकर आपको रुलाया है, ये जो 3 लोगों ने मिलकर आपके बारे में गॉसिप किया है, ये जो 3 लोगों ने मिलकर आपके पीठ पीछे 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, छल कपट द्वेष किया है, उस छल कपट का अब इनको बुरे कर्म का फल मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके लाइफ में जो ये डेविल की ऊर्जा भेज रहे थे अहंकार में आकर कि हमारे पास तो भाई स्टेबिलिटी है, हमारे पास तो घर है, हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो हमारा क्या ही हो जाएगा, सारी चीज़ें इनकी जैसे इनकी आंखों के सामने में ना अंधेरा आ रहा है कि ये क्या हो गया, हमने तो इसके लिए ये सारी चीज़ें की थी कि इसके लाइफ में टावर पे टावर आए और आ भी रहा था। अचानक क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमा, स्ट्रेंथ आपका बढ़ा, माता जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, आपके लाइफ में आपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े और जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें थी, तंज क्रिया थी या पास्ट की चीज़ें थी, आपने उन्हें लेट गो करके फॉरगिव कर दिया। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पढ़ने के बाद भी आपने अपनों का साथ दिया, आपने अपने सपनों का साथ दिया। यही कारण है कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये 1111 की भी ऊर्जा है, तो आपको एंजल नंबर 1111 भी नज़र आ सकता है। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। आपको अपनी ऊर्जा को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है, आपको अपनी ऊर्जा को हमेशा बढ़ा के रखना है, हमेशा अपनी ऊर्जा को हायर रखिए ताकि ऐसे लोगों को आप एक बार में पहचान सकें और आप विनम्रता के साथ इनसे, जैसे ये यहाँ पर खड़े, आप साइड से विनम्रता के साथ निकल सकें, ठीक है, हाय हेलो करते हुए। ऐसी ऊर्जा है इन लोगों की कि ये तो आपको ट्रिगर करते रहेंगे, ये तो आपको इरिटेट करते रहेंगे। इनके पास और कोई काम है भी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारी है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से आप और आपके जो लव्ड वन है वो स्पिरिचुअली पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। ये मैसेज है आपके लिए मोनोलॉजी डेक से, ये आपके लिए मैसेज है। और पूर्णिमा का समय, जो अमावस्या का समय होता है, पूर्णिमा का समय होता है, उसमें ऐसे ही लोग आपको ट्रिगर करते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कब होते हैं, जब आपने हीलिंग नहीं किया होता, जब आप अपने आंतरिक रूप से आप बैलेंस नहीं होते। लेकिन अगर आप बैलेंस होते तो ये सारी चीज़ें आपके लिए
बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। आपको अपने अपनों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके अपने आपके साथ हैं, आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, और आप खुद से प्रेम कीजिए, अपने अपनों से प्रेम कीजिए, और अपने फियर, अपने डर को पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें क्लाइमैक्स पर आ रहा है। आपका जो कमिटमेंट है आपके अपनों के लिए, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब वो पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है। इसलिए ये आपके कमिटमेंट का टेस्ट भी हो सकता है ना। आपके लव्स वन का, आपके पर्सन का भी कमिटमेंट का टेस्ट हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का भी टेस्ट हो सकता है कि आपने तो इतना दिया, इक्वली गिवन टेक नहीं हुआ, तो फिर ऐसे लोगों को डिवाइन इंटरवेंशन से आपसे दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब आपके लाइफ में ऐसे ही लोग रह सकते हैं जो हॉनेस्ट हो, आपकी तरह हो, दृढ़ हो, ठीक है, ईमानदार हो, है ना। ऐसे ही लोगों की एंट्री आपके लाइफ में होगी। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। और ये 15 दिनों में इनको ये बता दिया जाएगा कि कितनी भी कोशिश कर ले, आपसे इनका कांटेक्ट नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। लक जो है आपके साइड है। आपने बहुत एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा, बहुत एडजस्टमेंट किया है। इनमें से कुछ लोग एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हेटर्स आपसे मिलना चाहते हैं। हम थोड़ा हैंड रिटर्न मैसेज भी लेंगे आज हम हैंड रिटर्न मैसेज भी आपके लिए लेते हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ओवरकम नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल प्लान आप कर रहे हैं, अपनी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपने सपनों के तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके सपने हैं ना, उसके बारे में भी आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द आपको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कार्मिक साइकिल है वो समाप्त हो रहा है। पास्ट की चीज़ें, अतीत की चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है कि इस फुल मून पर आपको बहुत ही धैर्य के साथ रहना है और बिगर पिक्चर, बड़े पिक्चर को देखना है, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं, मतलब आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी आप अपनी क्वालिटी को नहीं देख पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप समझेंगे कि आप स्वयं में इतने सक्षम हैं कि आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो आपके पीठ में छुरा करते हैं, आपके सामने में बहुत अच्छा बात करते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन टाइम है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम है। सच्चाई देखिए, आपके सेलिब्रेशन से किसी को जेलसी होती है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सेलिब्रेट करना है। आपके फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, जैसे कि किसी का रिजल्ट आया है, कोई टॉप कर रहा है ना, कोई आपके फैमिली में किसी की मैरिज हो रही है, किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए मंदिर जाइए, स्पिरिचुअल प्लेस में जाइए और अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए। कहीं बाहर घूमने जाइए। हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, देखिए यहाँ पर ना सिद्धियाँ आपको मिल रही है, ठीक है। आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको सिद्धियाँ मिल रही है। ये सिद्धि एक स्टेबिलिटी आपके लिए लेकर आ रही है। ये सिद्धि आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रही है, जिससे कि आप अनकंडीशनल लव सेंड कर सकते हैं। आपका क्राउन चक्र, आशीर्वाद आपको मिल रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े। किसी के जलने से, किसी के ईर्ष्या से आप कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बार आ गया, यहाँ पर भी यही कार्ड है, यहाँ पर भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये जो कार्मिक साइकिल है, आपके लिए जो भी रास्ते बंद कर रहे हैं, वो रास्ते, एक रास्ते जो ये बंद करवा रहे हैं, आपके लिए 4 रास्ते ओपन हो रहे हैं, और इनके लिए स्वयं ही कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं। यही कारण है कि अब ये आपके तरफ, आपके रास्ते को देख रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाइए कि जिन लोगों ने आपके रास्ते को रोका, अब ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, अब ये आपके साथ कुछ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। जबकि आपको ये समझ में आ गया है कि आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ हैं और आपने अपने आप को साध लिया, 7 चक्र बैलेंस हो गए हैं। आपने स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया है, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश में भी आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, किसी से उम्मीद नहीं रखते।
आपको लगता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ें, सोल पर्पस पर आगे बढ़ें, और इनके लाइफ में वही रिपीटेशन चल रहा है और ये इसी वजह से आपको भी इस रिपीटेशन में रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप फिर से इनसे इमोशनली बातें करें, आपकी ऊर्जा को खींच लें, इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, आपके लाइफ में, आप समझ गए, ये आपके साथ कोई भी कार्मिक स्थिति को क्लोज नहीं होने देना चाहते, लेकिन आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है समाप्त हो गया है। ये याद रखिए कि कितना भी आपको पीड़ा देने की कोशिश करेंगे, इन्हीं की तरफ वो पीड़ा जाएगी, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। आप यूनिक हैं, ठीक है, यही कारण है कि आप यूनिक हैं कि आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक गए हैं और पीड़ा से निकलकर ही आप इतना उन्नत हुए हैं। ठीक है, आपके लाइफ में इतनी उन्नति हुई है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, क्योंकि आपने सच्चाई देख लिया है। क्योंकि कोई शॉर्ट लेडी है, ठीक है, जिसकी बहुत बुरी नज़र आपके फैमिली पर स्टार्टिंग से ही है, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं हुई, लेकिन अब आपको इसकी जानकारी होने वाली है। कोई ऐसी फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बुरी नज़र पूरी तरीके से आपके ग्रोथ पर है, चाहे भले ही ये आपकी स्टोरी देखे, आपको ऑनलाइन देखे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली में ही आपके कोई रिलेटिव भी हो सकती है। 2 लोग यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अभी भी काली क्रिया से जुड़े हुए, अभी भी जो काली क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपके कार्य को डिले करवाया, इसलिए इनका कार्य नहीं बन पा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन कीजिए, है ना। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किया है, वहाँ पर भी आया था एडजस्टमेंट का, आपने अपने लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किया है, बार बार आपके तरफ वो चीज़ें हुई है, बार बार आपने माफ़ किया है अपनों को भी। अब आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता है यहाँ पर। अब जो आप कार्य करने आए हैं, जो आपका सोल यहाँ पर जो करने आए हैं, उसके तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आपका सोल पर्पस। और बर्डन को नो कहिए। अगर कोई अपना बर्डन, अपनी कार्मिक स्थिति, अपनी निगेटिविटी आपके तरफ देने की कोशिश करे तो कहिए नो, नहीं ना, से नो एंड रिलीज बर्डन, क्योंकि रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे लोगों को जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को खींचना चाहते हैं, आपके तरफ आके अपनी जो टॉक्सिसिटी है वो आपके तरफ कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस किया जा रहा है। भैरव जी महाराज जी आपके अंदर के जो भी इन लोगों ने जो भी निगेटिव चीज़ें की है उसे पूरी तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है। और मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वरदान बनकर यहाँ पर वरदान आपको देने वाले हैं शिव शक्ति जी। ठीक है, आपके लिए ये जो महाशिवरात्रि है वो काफ़ी जैसे ना एक उत्सव की तरह ये रहने वाला है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। इसीलिए ये चीज़ें डिले हो रही है, क्योंकि एक रियूनियन क्या होता है, अपनी फैमिली से रियूनियन, अपने पर्सन से रियूनियन। जिस तरीके से आप पहले थे, आप है ना, स्टार्टिंग में आप इमोशनली एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, भरोसा था एक दूसरे के लिए, लेकिन भरोसा थोड़ा सा टूट गया, है ना, वो भरोसा फिर से जागेगा। लर्न फ्रॉम द पास्ट, आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की जो कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे वो लोगों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो सिचुएशन से जुड़ी हुई हो, इसका ये जो पास्ट है इससे लर्न आपके पर्सन को भी लेना है, आपके फैमिली मेम्बर को भी लेना है और आपको भी लेना है। जो कुछ भी बीत गया है समय, है ना, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें आपने क्या अनुभव किया, कैसे लोगों को आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है, किस तरीके से रिप्लाई नहीं करना है मौन रहते हुए, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसे लोग आपके तरफ आए तो आपको अपने अनुभव का यूज़ करना है। इसमें आपका ईगो नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ केयर है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, जब आप ऐसे लोगों को ना कहते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस विनम्रता के साथ करते हैं, इसका मतलब यह है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं जो आपके लिए उचित नहीं है, जिनका बात करना आपके साथ उचित नहीं है। वो अपनी निगेटिविटी आपको दे सकते हैं, आपके घर में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि अब आपको आपका सच्चा पर्पस,
ट्रू पर्पस, आपका लाइफ पर्पस अब आपको स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से प्राप्त हो गया है। इसलिए आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपने कोई सुरक्षा कवच भी हो सकता है आपको मिले आगे आने वाले समय में, या आपने धारण किया है। आपके ऊपर स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। अद्भुत आज की रीडिंग है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट में मेडिटेशन है, आप अगर चाहें तो पूर्णिमा अमावस्या में आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं।